तो बच्चों 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 इसका क्वेश्चन हम फर्स्ट करेंगे आज। इसने कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियां का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। अब योग ज्ञात करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो योग फल बोलते हैं हम इसे, जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब एन क्या होता है? पदों की संख्या, ये तो आप लोगों को पता होगा ही। ए क्या होता है? प्रथम पद, ये भी पता होगा आप लोगों को। डी को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? सार्व अंतर। और एल ये होता है आपका अंतिम पद। अब अंतिम पद कैसे होगा कि अगर आपकी सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8 और ये सीरीज आपकी सीरीज चल रही है 2, 4, 6, 8 और ये सीरीज खत्म हो गई 20 पे, तो यानी अंतिम पद क्या हो गया उसका? 20। ठीक है, उस केस में आपको इस वाले फॉर्मूले को लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले आप लोगों को पता चल गए हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। आपको सीरीज दे रखी है 2, 7, 12 और 10 पदों तक का सम बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब 10 पदों तक का सम करने में तो हमें टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पद जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो कितना है? यहाँ पे 2। सार्व अंतर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, वो क्या होगा? 7 - 2। और एन पदों की संख्या, एन कितना है आपके पास? 10। तो फॉर्मूला क्या होगा एस एन का, योगफल का? एन अपॉन टू ए एन माइनस वन और डी। एन कितना है आपके पास? 10 अपॉन 2। ए कितना है आपके पास? 2 यहाँ पे। एन कितना है? 10 - 1 और डी यानी सार्वंतर कितना है आपके पास? 5। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4। आप 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 5। अब ये 4 तो अपनी जगह ही रहेगा। 9 की गुणा करेंगे 5 से तो 45 आएगा। 9 पंजे 45। अब आप 4 में 45 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 49। और उसके बाद आपको इन दोनों को गुणा करनी है, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा 2, 4, 5 यानी 245। ये आपका है पहले का फर्स्ट पार्ट का आंसर। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके पास -37, -33, -29 और 12 पदों तक का योग बताना है आपको। ठीक है, तो प्रथम पद यानी ए माइनस के 37 होगा। सार्वंतर जिसे हम डी से बोलते हैं, इसको क्या करेंगे आप? माइनस के 33 में से घटाएंगे 37। अब
ये घटा का साइन है और ये घटा का साइन है, यानी माइनस माइनस का साइन है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी गुणा कर लेंगे इन दोनों का, तो ये किसका साइन बन जाएगा, प्लस का। अब आप 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4। पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 12 बता रखी है उसने। अब आपको इसका योग का योगफल कह लो या योग कर लो, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, n/2 2a प्लस n-1 -1 और d। अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है, यानी इनके मान रखने हैं कि क्या क्या होंगे। तो आपके पास n है 12/2, a की वैल्यू आपके पास है माइनस घटा में 37 प्लस n कितना है आपके पास 12 -1 घटा में 1 और d कितना होगा आपके पास 4। अब ये भाग भी हो जाएगा, भाग कर लेंगे अभी हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा घटा में 74 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यानी -12 में से आप 1 घटाएंगे तो 9 आएगा और गुणा 4, इसको भाग करेंगे 6 हो गया, ये 11 आएगा बच्चों। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो आप ये 11 लिखेंगे। 11 के मल्टीप्लाई 11 की गुणा आप 4 से करेंगे तो ये आएगा आपके पास 44। अब 44 में से आप घटा देंगे 74 क्योंकि ये आपके पास घटा का साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये बचेगा आपके पास 30। इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 180। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो करेंगे।